I'm gonna explain this question. Next permutation. So we've got 31. So according to this question, a permutation of an array of integers is an arrangement of its members into a sequence or linear order. ये तो सबको पता है permutation क्या होता है. जैसे कि array 1 2 3 दे रखा है तो इसके ये सारे permutations होंगे जो ये r 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1. अब the next permutation ये जो है the next permutation of an array is an integer is array of integers which is next lexicographically greater permutation of its integer. अब lexicographically greater का मतलब क्या होता है डिक्शनरी वाइज मतलब 1 से बड़ा 3 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3 जैसे अगर 100 है तो 1 अगर अगर हम कहते हैं कि 100 से लेक्सोग्राफिकली बड़ा नंबर बताओ तो इमीडिएट बड़ा नंबर पे हो जाएगा 101 ना. इस तरह से इसमें इस एरे में जैसे नंबर दे रखा है 1 2 3 तो इसी परम्यूटेशन का नेक्स्ट मतलब इससे ग्रेटर परम्यूटेशन मतलब इस तरह से ग्रेटर परम्यूटेशन की जो नंबर हम बनाए हैं नेक्स्ट उस दूसरे परम्यूटेशन का वो इससे जस्ट बड़ा हो. अब जैसे यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल इसमें दे रखा है जैसे 1 2 3 है तो उस केस में इट विल बी 1 3 2. तो अगर है इसमें 1 2 3 तो जाहिर सी बात है अगर हमको इससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए इन्हीं 3 डिजिट से बना हो तो उसके जस्ट बड़ा नंबर ये नहीं कि हम 3 को सबसे यहाँ पे रख दें मतलब मान लो हमने बना दिया 3 2 1 ये इससे बड़ा है और उसका ये परम्यूटेशन है. लेकिन अगर हम 3 को 1 पोजीशन से 10th प्लेस पे ले जाते हैं तो बन जाता है 132. ये भी 123 से बड़ा है बट 321 से छोटा है. तो हमको इमीडिएट ग्रेटर परम्यूटेशन चाहिए. हाँ तो यही क्वेश्चन है हमको यही फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम जैसे ये एक एग्जांपल यहाँ पे जो हमने ले रखा है वो एग्जांपल लेते हैं. तो मतलब मान लें एग्जांपल है 4 6 3 7 5 2 एंड 1. ठीक है. तो अगर ये एक पर्टिकुलर एरे दे रखा है तो इसका इमीडिएट लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन कौन सा होगा नेक्स्ट परम्यूटेशन जिसको हम कहते हैं. इसमें देखो अगर इमीडिएट बड़ा नंबर बनाना है जस्ट बड़ा नंबर मतलब अब जैसे 12 है नहीं जैसे 1 2 3 जो हमारे पास था 1 2 3 के जैसे हमने बताया कि 3 2 1 भी तो हो सकता है लेकिन हमें इमीडिएट ग्रेटर चाहिए ना कि एनी ग्रेटर इमीडिएट ग्रेटर चाहिए. तो मतलब हम चाहेंगे कि हमें लीस्ट पॉसिबल इंक्रीमेंट करना पड़े इन्हीं डिजिट्स को लेके है ना. तो जाहिर सी बात है अगर हमें छोटा सा इंक्रीमेंट करना है तो हम वंस प्लेस से मूव करना चाहेंगे ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड से है ना क्योंकि इसी से सबसे छोटे इंक्रीमेंट हो पाएंगे. अब ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास 1 2 3 था तो हमने क्या चाहा था कि अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो जो वंस प्लेस पे बड़ा नंबर है उसको हम कहीं बड़ी जगह पे लेके जाएं और जो इधर वाला छोटा नंबर है वो हम कहीं इधर लेके आ जाएं है ना. तो हम भी इधर देखते हैं जैसे 1 और 2 में. लेकिन अगर 1 को हम 2 की जगह ले आए मान लो यहाँ पे हमने 2 की जगह 1 कर दिया होता और यहाँ पे हम 2 ले आते तो इफ यू कैन ऑब्जर्व तो 1 2 5 1 2 जो कि 5 2 1 से छोटा है बट हमको क्या चाहिए हमको नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन से दैट
we won't be able to, we will not swap if पिछला वाला इंडेक्स का एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट इंडेक्स। मान लो ये करंट इंडेक्स है अगर, तो पिछला वाला जो प्रीवियस इंडेक्स था, मतलब ये मान लो अगर ये आई है ये, तो ये i-1 हुआ, तो हम इसको तो स्वैप नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही अगर हम 1 5 को देखें, तो ऑब्वियसली अगर हम 1 को इधर ले गए 5 को इधर ले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा परम्यूटेशन मिलेगा। 2 को 5 की तरफ ले गए और 5 को इधर ले आए तो भी, क्योंकि 2 5 से छोटा है। 5 और 7 के साथ भी अगर यही किया तो भी नहीं होगा, क्योंकि 5 अगर इधर आ गया तो वो छोटा परम्यूटेशन बन जाएगा। अब 3 और 7 में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 और 7, अगर हम 7 को 3 के जगह पे ला के रख दें, मतलब 3 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 7 रख दें, 7 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है 7 3 से बड़ा है ना। तो हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी तो आ गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इससे छोटा नंबर मिल सकता था हमको। अगर हम 7 बड़ा है 3 से, तो इसलिए हमने इसको इधर लेके आया। जैसे 1 2 3 में 3 बड़ा था 2 से, तो हम 3 को इधर लेके आ गए थे, है ना। वैसे 7 3 से बड़ा है तो हम 7 को इधर ला सकते हैं, लेकिन 7 के पहले हमको एक और नंबर मिल चुका है जो कि 3 से बड़ा था, जिसको हम 3 की जगह पे ला सकते थे। और हमको क्या चाहिए, इमीडिएट ग्रेटर। तो अगर हम 7 को इधर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर बन रहा है। 5 को इधर लेके जाएंगे तो बड़ा परम्यूटेशन तो मिलेगा, लेकिन इस वाले परम्यूटेशन से छोटा मिलेगा, है ना। तो ये बात तो शायद क्लियर हो गई है कि 7 को नहीं, बल्कि हम 5 को 3 से रिप्लेस करना चाहेंगे। ठीक, तो चलें, अच्छा फिर तो कर दिया हमने, क्योंकि यही पहली पॉसिबिलिटी मिली है, सबसे छोटी पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये चीज़ हमने कर दिया, इसको थोड़ा साफ साफ। तो मतलब यहाँ पे हमने 5 कर दिया और यहाँ पे हमने 3 कर दिया। ओरिजिनल वाला नंबर क्या था, जरा वो भी लिख लेते हैं एक बार। ओरिजिनल था 4 6 6 3 5 7, sorry, it was not this number. It was 3, then it was 7, then it was 5, के बाद 2 और 1। ठीक, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। अब तो ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक परम्यूटेशन मिल गया जो कि बड़ा है पिछले वाले नंबर से, लेकिन अभी भी हम इसमें देख सकते हैं कि इससे और छोटे परम्यूटेशन भी हमको मिल सकते हैं जो कि इससे बड़े हों, बट इससे और छोटे, मतलब इस परम्यूटेशन और इस परम्यूटेशन के बीच में भी कई परम्यूटेशन आ सकते हैं, है ना। तो और हमको क्या चाहिए, इस वाले से जस्ट बड़ा। बहुत सारे आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि ये 5 जो है, हमने 3 के साथ जो 5 और 3 के साथ खेल खेला है, इसकी वजह से हमको बड़ा वाला मिल जाएगा। लेकिन इसमें अब देखना पड़ेगा ना, 5 तो इधर आ गया, मतलब इन 4 5 6 तो पक्का यहाँ रहेंगे, लेकिन अब ये जो 4 डिजिट बचे हैं, इनको हम और डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, जिससे कि हमको और छोटा परम्यूटेशन मिले, बस बस इस वाले से, ओरिजिनल वाले से बड़ा होगा। वो कैसे कर सकते हैं, अब देखो, अगर हम इस नंबर को छोटा बनाना चाहें, मान लो हमारे पास 3 2 1 ये नंबर है। अब अगर हमें इसको छोटा बनाना है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा। अगर हमने ये कर दिया 1 2 3, तो ये बन गया ना छोटा, इससे छोटा। तो ऐसे ही कुछ काम शायद हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट साइड से राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है ना। अब अगर हम इस इंक्रीजिंग ऑर्डर को उल्टा कर दें कुछ इस तरह से, मतलब हम 7 3 2 को रिवर्स कर दें 1 2 3 7 में, तो क्या अभी भी इससे तो बड़ा रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 हम पहले यहाँ ले आ चुके हैं। लेकिन ये 4 डिजिट्स अपने में सबसे छोटा परम्यूटेशन बना लेंगे, और वही हम चाहते हैं कि इस वाले से बड़ा हो लेकिन सबसे नियरेस्ट वाला हो। तो मतलब क्या, मतलब
फाइनली क्या बन जाएगा, 4 6 5 तो फिक्स हो गया था, है ना। बचा क्या था, 7 3 2 1 था, जो कि इधर साइड से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसको रिवर्स कर दो तो क्या बना, 1 2 3 7। ये हो गया हमारा फाइनल परम्यूटेशन, सबसे इससे सबसे नियरेस्ट ग्रेटर परम्यूटेशन। तो यही था फंडा। तो हमने क्या किया, अगर एक बार फिर से देखें सारा कुछ प्रोसीजर, तो हमने ये किया कि हम इधर से चेक करते आ रहे थे, है ना। और ये क्या था, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, इसी वजह से हम स्वैपिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पहली बार जहां हमको डिक्रीजिंग वाला नंबर मिला, ये 3 मिला, जब हमको 7 से, जो कि छोटा था, 5 अभी तक 7 से छोटा था, 2 5 से छोटा था, 1 2 से छोटा था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सीक्वेंस मिला कि 7 3 से, मतलब ये वाला करंट वाला अपने प्रीवियस वाले से बड़ा हो गया। तो हमको एक मौका मिल गया कि हम एक अब स्वैप कर सकते हैं। तो हमें इसको स्वैप करना था, और हमने इसे किससे स्वैप किया, 5 से, 7 से नहीं किया। क्यों 5 से किया, क्यों, क्योंकि 3 सबसे 3 से नियरेस्ट है और 3 से बड़ा है, तो मतलब हमको इस वाले एलिमेंट से सबसे नियरेस्ट वाला जो बड़ा है उस एलिमेंट से स्वैप करना पड़ेगा। और स्वैप करने के बाद क्या किया, उस वाले डिजिट की जो पोजीशन थी, मतलब 3 के बाद वाले की, उन सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। और यहाँ इस क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको जो भी हमारा, और ये कब पॉसिबल होगा कि हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है, मान लो जैसे 3 2 1 है। अब इसमें अगर नेक्स्ट ग्रेटर पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस पूरे पूरे एरे को रिवर्स कर देना है और ये चीज रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो यही था ये क्वेश्चन। तो इसका कोड अगर हम करें तो क्या होगा इसका कोड, कोड सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जो एरे दे रखा है उसको लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल यहाँ पे है, 1 से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, तो हमने मान लो I बराबर लेन ऑफ नम्स -1, ठीक, ये चीज हमने कर दी। अब वाइल में हम कुछ ऐसी कंडीशन क्या लगा रहे थे कि मतलब तब तक हमको इधर अपने आई को करते जाना है जब तक हमको कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जो अपने राइट साइड वाले से छोटा हो, है ना। और एक और चीज, जो हमने वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि करंट वाला एलिमेंट अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़ा है, तो हम इधर चलते जा रहे थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है, अगर पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा एरे, तो हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, I-1 तक, मतलब 0 से प्रीवियस पहुंच जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। उस केस में क्या मतलब होगा कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी था, तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो हमको कुछ और करना होगा। तो पहले तो वही कंडीशन लगा लेते हैं, इफ वाइल I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड में हम क्या लगाएंगे कि मतलब nums of I is less than or equal to nums of I-1, ठीक है। और एक और चीज है, हम -1 मतलब जिस जिस एलिमेंट में होंगे हम उसके प्रीवियस वाले को भी चेक कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे ऐसा भी तो हो सकता है हम यहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए। अब अगर हम 0 पे आ जाएंगे और हम फिर I-1 अगर चेक करेंगे, तो वो तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बताएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आई को ग्रेटर की कंडीशन पर रखेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमको चेक करनी है कि आई लेस देन है, तो तब तक क्या करो, आई बराबर I-1, आई को डिक्रीमेंट करते जाओ, है ना। अब पहली बार जब ऐसा होगा कहीं कि नम्स ऑफ आई इज, जब 7 पे आएगा, मान लो अभी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब आई 7 पे आएगा तो I-1 पे चेक होगा, तो 7 क्या बड़ा है, 7 क्या छोटा है 3 से, नहीं छोटा है, तो यही तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
तो अभी तो आई हमारा यहाँ पे है ना, लेकिन एक्चुअली हमें काम तो 3 से था, तो हम आई को एक और बार डिक्रीमेंट करेंगे, तो आई फाइनली कहाँ आ गया, 3 पे आ गया। अब जब हमारे पास ये 3 मिल गया तो मतलब हमें 3 को स्वैप करना है, और हमें किससे स्वैप करना है, जस्ट बिगर एलिमेंट देन 3, जस्ट बिगर है ना, मतलब 5। तो मतलब हम यहाँ 7 से, अरे यार, हम ये वाले पार्ट में देखेंगे कि 3 से इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो चलो ठीक है, j बराबर i प्लस 1 कर दिया है ना, तो j आ गया 7 पे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, अगर ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं कि पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो एलिमेंट होगा ना वो 3 से छोटा हो जाएगा, और हमको जस्ट उसके बाद पहला वाला नंबर चाहिए, मतलब 5, 5 के बाद देखो 2 है, 2 3 से छोटा है, तो हमें इमीडिएट ग्रेटर नंबर चाहिए था, तो ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम j को बढ़ाते जाएंगे तब तक जब तक नम्स ऑफ j इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ i, है ना। तो while nums of j is sorry is greater than nums of i, इस केस में j बराबर j प्लस 1। अब जब j यहाँ पहुंचेगा 2 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमको क्या चाहिए, हमको उसके पहले वाला चाहिए, तो हम j को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट, है ना जी। 5 पे आ गया j, अब हमें क्या करना है, सिंपली 3 और 5 को स्वैप करना है, मतलब j और i वाली पोजीशन को स्वैप करना है। तो एक टेम्पररी वेरिएबल अपना ओल्ड स्कूल स्टाइल में कोडिंग करते हुए नम्स ऑफ i को टेम्पररी वेरिएबल में डाला, नम्स ऑफ j में नम्स ऑफ i की वैल्यू डाली, फिर नम्स ऑफ नम्स ऑफ i में t को डाल दिया, है ना। तो चलो हमारे पास एक काम ये हो गया कि ये 3 और 5 हो गए हैं स्वैप। अब हमारे पास क्या बचा, 7 3 2 1। अब इसको क्या करना है हमको, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिवर्स कर देना है ना। तो वो चीज अगर हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे, या तो हम सॉल्ट कर दें और या तो हम रिवर्स कर दें, है ना। तो पाइथन में तो रिवर्स वाला वो होता है ना, क्या कहते हैं, फंक्शन। तो हम फंक्शन लगाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास आई कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, आई यहाँ पे 5 बन चुका है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 बन चुका है और यहाँ पे 3 बन चुका है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सॉर्टिंग करनी है, तो मतलब ये है आई और ये है जे। तो हम क्या करेंगे, एक नई लिस्ट बनाएंगे, और नई लिस्ट में क्या करेंगे, जो पुरानी वाली लिस्ट थी हमारी, नम्स ऑफ स्लाइसिंग कर देंगे 0 से आई तक। आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, तो वो तो फिक्स है, आई प्लस 1 ले लेते हैं, क्योंकि ना आई प्लस 1 मतलब यहाँ तक, ये प्लस इसका रिवर्स, तो क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई प्लस 1 से सारा कुछ क्या कर देंगे, डॉट रिवर्स, इतना कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इस रेस्ट नाम की लिस्ट में स्टोर करा देंगे। चलिए इसको प्रिंट भी कर लेंगे और चेक कर लेंगे, और इसी को रिटर्न भी करना है। अब एक चीज जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि ये जो हमको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना था, अगर वो वाली लिस्ट ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है पूरी पूरी, वो हम कहाँ चेक करेंगे, वो हम व्हाइल लूप के बाहर चेक करेंगे कि इफ आई, अब जाहिर सी बात है यहाँ तक आ चुकी होगी, अगर यहाँ तक आ गई है तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला होगा उसे, मतलब इफ आई इक्वल्स इक्वल 0, उस केस में क्या करो, रिटर्न नम्स डॉट रिवर्स। एल्स के केस में ये पूरा काम करना है हमें, ये वाला पूरा देखते हैं जरा इसको प्रिंट वो करा के कितना सही है कितना नहीं। रन टाइम एरर, क्या रन टाइम एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अच्छा जी। while nums of j is greater than, ये क्यों हो रहा है,
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तो मैंने ये प्रिंट प्रिंट करा के देखा तो समझ आया कि वो एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि जब जे बार बार आगे बढ़ता जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब जे अपनी लास्ट पोजीशन पे हो। मान लो जैसे 1 2 3 वाला जो एग्जांपल है, अगर जे यहाँ पे आ गया, अब अगली बार नम्स ऑफ जे जब चेक हो नहीं जब लास्ट पे था उसके बाद जे बराबर जे प्लस वन आ गया, अब ये तो आउट ऑफ बाउंड चला गया ना, फिर से कंडीशन चेक हो जाएगी, तो तभी इसलिए एरर आ रही है। तो यहाँ पे हमको पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ while j is less than len of nums the given array and अब तो अब ये बिल्कुल सही चलेगा। हमने ये सब कर लिया था, स्वैपिंग कर ली थी। स्वैपिंग करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको इन प्लेस जो भी चीजें करनी है वो इन प्लेस करनी है। तो हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे कि जो नम्स ऑफ हमको सिर्फ इतना वाला पार्ट जो था हमारा उसको रिवर्स करना था। तो हम ith इंडेक्स के बाद चाह रहे थे, मतलब i+1 से लेके सारा तक रिवर्स हो जाए। रिवर्स करने के लिए हम क्या करते थे, कुछ इस तरह से कर देते, लेकिन ये चीज भी रिवर्स होके किसी और में इसको हम ओवरराइट करेंगे। मतलब इस चेंज को हमको अगर अपने नम्स में डालना है तो हमें अपने नम्स को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये एक दूसरी लिस्ट टाइप की देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, i+1 से जितनी भी लिस्ट है वो अपडेट हो जाए, किससे, इस चेंज से। बस हम क्या कर देंगे, रिटर्न नम्स कर देंगे। परफेक्ट, हो डन।